हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा था, जिसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे मेन सोर्स ऑफ उसका इनकम है वो आपका सब्सक्रिप्शन है। उसका ट्रीटमेंट हम देख रहे थे कि किस तरीके से उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद हम नोट्स में आगे बढ़ेंगे और एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आपका किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, और सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट और अलग अलग जो इसमें आपका रिसीट एंड पेमेंट में जो रिसीट साइड है या जो पेमेंट साइड है उसको हम किस तरीके से कहाँ पोस्ट करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे सारे चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है पेज नंबर 24 नोट्स का, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो जो हमारा यहाँ पर करंट ईयर है वो आपका 2013-14 का है एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और बैलेंस शीट भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे आपका गिवन है, जैसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, उसी तरीके से यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका दिया रहेगा। उसकी मदद से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर तीनों चीज़ का आपका जानकारी रहता है, तीनों चीज़ मिक्स होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। बस इसमें से छांट करके आपको कौन सा आइटम को कहाँ ले जाना है ये आपको इसमें से देखना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें दिया है। रिसीट साइड में दिया हुआ है बैलेंस बीडी जो कि 6000 है, सब्सक्रिप्शन है इंक्लूडिंग 600 रिसीव्ड इन एडवांस है इसमें आपका, जो कि 40,000 सब्सक्रिप्शन है और 600 रुपये इसमें रिसिप्ट जो है वो एडवांस में रिसीव किया गया है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 6,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका 50,000। फिर आपका बैंक इंटरेस्ट, जो बैंक इंटरेस्ट मिला है वो 200 रुपया है। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 5,000 और 2,400 रुपये में आपने बेचा है। तो 5,000 बुक वैल्यू का जो फर्नीचर था वो 2,400 रुपये में आपने बेच दिया है, यानी कि नुकसान आपका साफ साफ दिख रहा है 2,600 रुपये है। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी है यहाँ पर 8,100 रुपये का, 8,100 का। ये रिसीट साइड में आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है। रिसीट साइड में जितना भी आपका दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो रिसीट साइड में है, कैश बुक को देख करके बना रहे हैं, मतलब वो सारा पैसा रिसीव हो चुका है। पेमेंट साइड में क्या है, आपका सैलरी दिया हुआ है 15,400 रुपये, रेंट दिया हुआ है 12,300 रुपये, स्टेशनरी है 700 रुपये, पोस्टेज है 400 रुपये, बाइसाइकिल जो है वो आपने परचेज़ किया होगा तो इसलिए 1,800 रुपये यहाँ पर गिवन है। गवर्नमेंट बॉन्ड है 12,500 रुपये और बैलेंस सीडी जो दिया है 19,600 रुपये दिया है। इसके बाद ये तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपका गिवन होगा, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो सारा आइटम आपका नहीं रहेगा जो कि आपका जो है जो उधार पे है, यानी कह सकते हो कि वो सारा आइटम आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रहेगा जो अभी मिला नहीं है, समझे। यानी जो आउटस्टैंडिंग है वो अलग से आपको एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा। तो क्या है एडजस्टमेंट में यहाँ पे गिवन, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹3,200 फॉर द लास्ट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,200 रुपये इंक्लूडेड है। आपको क्या करना है ट्रीटमेंट हम बताएंगे। रेंट इंक्लूड, रेंट जो है आपका, जो कि आपका पेमेंट साइड में दिख रहा है 900 रुपये पेड फॉर द लास्ट ईयर, है ना। तो लास्ट ईयर का इसमें आपका 900 रुपया है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर आर ₹4,500, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ of March 2014 1,000 and a payment for stationery is also due for 250 रुपीज़। ये है, देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट करना है, एक एक करके हम आपको डील करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2013 ऑन 1 अप्रैल 2013 क्लब हैड अ लैंड वैल्यू 50,000 एंड फर्नीचर वैल्यू 15,000। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। अब कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, चलिए हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले आपका यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, एक आपका बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बनेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट,
फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम जो है पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का यहाँ पे बनाएंगे, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे। आप जो बनाओगे एग्जाम में वो है ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगा। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। या यहाँ पे सीधा हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो, क्योंकि फिर जगह नहीं हो पाएगा ठीक से। For the year ending 31st March 2014, इस साल को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। ये आपका यहाँ डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर, रुपीस, यहाँ आपका इनकम, नॉमिनल अकाउंट है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पर लिख सकते हो आप ओपनिंग बैलेंस शीट as at 31st March 2013, March 2014। ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट और ये करंट ईयर का। चलिए फॉर्मेट हमारा रेडी है। अब इस पर किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या गिवन है, बैलेंस बीडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आप रिसीट साइड में यानी आप डेबिट साइड में देखोगे कि आपका सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस बीडी। ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर का जो आपका कैश इन हैंड बोल सकते हो आप, बचा हुआ पैसा था प्रीवियस ईयर का, वो 6000 था। प्रीवियस ईयर में ये एसेट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो बैलेंस बीडी है हम एसेट साइड में कैश इन हैंड के नाम से यहाँ पर 6000 रुपये लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश इन हैंड, थोड़ा सा इसमें हम स्पेस और लेते हैं। कैश इन हैंड कितना है 6000 रुपया। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन है, जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आपका जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया बैलेंस बीडी जो है यानी प्रीवियस ईयर में आपका जो कैश इन हैंड है वो आपका यहाँ पर 6000 रुपया है। इसके बाद आपका देखोगे नीचे कि आपका है सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। चलिए अब हम सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं।
जैसे जैसे आपका आइटम यहाँ पे मिलते जाएगा वैसे वैसे हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो रिसीट साइड में है वो सब्सक्रिप्शन है। अब सब्सक्रिप्शन जाएगा कहाँ पे, तो वो आपका जाएगा इनकम साइड में, रिसीट साइड में है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में, रिसीट साइड में दिखेगा, लेकिन वो इनकम है, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन है कितना आपका 40,000 ये दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है इसमें देखना आप कि ब्रैकेट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है इंक्लूडिंग ₹600 रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पर 600 रुपया जो है वो एडवांस में रिसीव किया गया है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट। ये है करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर है और ये आपका नेक्स्ट ईयर है। मैंने आपको एक्रूअल कंसेप्ट और जो कि बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब जो ट्रिक है हम उसी से चलेंगे। देखिए, कोई भी एडवांस होता है वो आगे का पीरियड का होता है और कोई भी आउटस्टैंडिंग है वो पीछे का होता है। फिलहाल इस 40,000 में 600 रुपया जो है वो एडवांस है। अब बताइए कि सब्सक्रिप्शन ये 40,000 दिया कहाँ है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी रिसीट साइड में 40,000 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि करंट ईयर में यानी 2013-14 यानी 14 के लास्ट तक में आपका 2013-14 में आपको जो सब्सक्रिप्शन से पैसा रिसीव हुआ है वो 40,000 रुपये रिसीव हुआ है। अब मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर का सब कुछ इसके अंदर होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो आपको करंट ईयर में जो मिला है 40,000 रुपया, उसमें आपका लिखा है कि 600 रुपया जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो हम क्या करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है आपका कि जो इस साल का इनकम है उसको हम ऐड करेंगे और जो इस साल का नहीं है हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, ताकि हम करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट कर पाएँ। अगर हम ये 40,000 रुपये को अपना इनकम मान लेते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि फिर हम ना ही प्रीवियस ईयर को छोड़ रहे हैं, ना ही करंट ईयर को, एडवांस ईयर को, किसी को हम छोड़ नहीं, सारा इनकम हम 2013-14 के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले आएंगे। अब सारे साल जितना भी साल है, सारा जितना इनकम हुआ है सब उठा करके ले आएंगे, तो कभी भी ट्रू प्रॉफिट या बोलो ट्रू सरप्लस और ट्रू डेफिसिट जो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपये करंट ईयर में हमको रिसीव हुआ है, जिसमें से 600 रुपया ये जो है वो कब का है, वो नेक्स्ट ईयर का है। एडवांस है 600 रुपया। अब बोलो कि ये एडवांस प्रीवियस ईयर का है या करंट ईयर का है। अरे करंट ईयर में सारा मिला है, तो जो एडवांस भी होगा ब्रैकेट में जो उसके नीचे लिखा है वो भी तो करंट ईयर में मिला होगा आपको। लेकिन अगर करंट ईयर में मिला है तो इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, यानी वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, जो कि इस 40,000 में इंक्लूड है, जोड़ा हुआ है। हटा देते हैं इसको क्योंकि इस साल का इनकम नहीं है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, कितना है 600 रुपया माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 39,400 रुपीज़। क्लियर है? ये एडवांस आपका जो है 600 रुपया हम यहाँ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39,400 रुपीज़ जो इनकम है वो आपका होगा। अब एक बात आप बताओ, ये जो 600 रुपये हम एडवांस में लेके रखे हैं करंट ईयर में, अब तो समझ में आ रहा है कि 40,000 में से 600 रुपये जो हम लेके रखे थे वो इस साल का था ही नहीं। अगर इनकम मान लेंगे तो कभी भी हम अपना ट्रू सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको करंट ईयर का इनकम मान लेते हैं पूरे 40,000 को, जिसमें 6,000 इंक्लूड है, तो कभी भी ट्रू सरप्लस डेफिसिट तो कैलकुलेट हम कर पाएंगे नहीं। इसीलिए हम क्या किए कि इसको माइनस कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर जो कि नेक्स्ट ईयर का था, तो माइनस कर दिया। इस साल का इनकम नहीं है, तो इस साल का इनकम है कितना 39,400 रुपीज़ वो है इस साल का, यानी 2013-14 का सब्सक्रिप्शन से इनकम है। अब बात करें कि 600 रुपये क्या है। अरे आपने एडवांस में ले करके बैठा है करंट ईयर में, करंट ईयर का बैलेंस शीट में पहले आ जाओ कि आपने कब लेके रखा है, तो 600 रुपये एडवांस लेके रखा है, या तो आपका एसेट होगा या तो लायबिलिटी होगा। बात करेंगे पहले आप करंट ईयर का है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में आ जाओ। अब बताओ कि 600 रुपया आपने जो ले करके रखा है, दे करके नहीं रखा है, इनकम है,
तो एक सर पे बोझ है, आपके सर पे बोझ है यानी लायबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के सर पे बोझ है कि सब्सक्रिप्शन का जो पैसा 600 रुपये है नेक्स्ट ईयर में देना था उसको, अभी पॉकेट में रख लिया है, तो क्या ये अभी जो आपने पॉकेट में रखा है वो आपका एसेट है? नहीं, सर पे बोझ है, क्योंकि वो लायबिलिटी है आपका। एक तरीके से आपने एडवांस में लेके रखा है, और कोई भी पैसा अगर आप एडवांस में लेके रखते हो तो लायबिलिटी, दे के रखते हो तो एसेट। यानी कि अभी आप लेके रखे हो तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में, जो कि 31 मार्च 2014 है, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ करंट ईयर का बैलेंस शीट में है इसलिए करंटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए कि एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 600 रुपीज़ लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, क्यों लायबिलिटी साइड जाएगा? ले के रखा है। यही अगर एडवांस आपने दे के रखा होता, मान लो ये सैलरी होता, तो फिर भी वो एसेट बनता, क्योंकि आपने दे के रखा है, नेक्स्ट ईयर आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अगला सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट ट्रीटमेंट देखते हैं। आगे क्या कहता है आपका इसका, ये पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट जो है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, यानी इसी सब्सक्रिप्शन में 40,000 में और क्या इंक्लूड है फिलहाल, तो बोलता है कि 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, यानी 3,200 लास्ट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? 3200 रुपया लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो आगे के पीरियड का नहीं, यानी बकाया जो भी होता है वो पीछे के पीरियड का होता है। अब सब्सक्रिप्शन मिलना है, ठीक है, और 3200 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है आपका, जो कि आपका इस साल मिला है। फिर से सुनना, 3200 रुपये जो है वो पिछले साल का आपका आउटस्टैंडिंग है, जो आपको इस साल इस 40,000 में इंक्लूड कर दिया गया है। ये बात समझना ज़रूरी है कि जो वैसे आपने बोला कि 3200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, क्या मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि 40,000 तो मिल चुका है ना, मिला है, यानी कि 3200 भी मिल चुका है। समझना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है? 3200 रुपया, और जो कि इंक्लूड है 40,000 में, यानी जो पिछले साल 3200 रुपये आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में 40,000 में, यानी 40,000 में मिल चुका है, 40,000 में इंक्लूड है, यानी वो 3200 मिल चुका है। तो 3200 जो मिल चुका है आपको प्रीवियस ईयर का, क्या करंट ईयर का इनकम है? नहीं है। जब करंट ईयर का इनकम ही नहीं है तो फिर अगर हम करंट इसको, अगर इसमें से अगर हम उस करंट ईयर की इनकम को हटाएंगे नहीं तो इस साल का सरप्लस बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, अननेसेसरी बढ़ जाएगा, जो कि इस साल का था ही नहीं, तो फिर ना हमारा ट्रू सरप्लस ना ट्रू डेफिसिट कैलकुलेट हो पाएगा। इसीलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, ट्रिक से आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर होगा तो इस साल का इनकम नहीं है करंट ईयर का, इसलिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे 3,200 रुपीज़, 3,200। फिर से समझाएंगे इसको एक बार। ये हो जाएगा आपका 3,200 रुपीज़, 39,400 में से माइनस कर देंगे 3,000, तो 36,200 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन से इनकम होगा। 36,200 रुपया इस साल सब्सक्रिप्शन का इनकम होगा। फिर से एक बार समझिए, बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, ट्रिक से तो आप फटाफट कर लो एग्जाम में, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए। 3,200 रुपया जो है आपका वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है, जो कि इंक्लूड है इसी 40,000 में। अब 40,000 में इंक्लूड है, यानी कि 3200 रुपये जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो आपको करंट ईयर में 2013-14 में आपको मिल चुका है, मिल गया है, तभी तो वो 40,000 रुपये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिखा रहा है। रिसीट साइड में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो पैसा मिल गया है वही दिखा रहा है, और अगर इसमें इंक्लूड है इसका मतलब है कि 3200 रुपये भी आपका मिल चुका है, क्योंकि 3200 रुपये इस 40,000 में इंक्लूड है। अब अगर इंक्लूड तो है तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो इस साल का इनकम है या इस साल का इनकम नहीं है, बस हम इतना करेंगे। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग है ये प्रीवियस ईयर है, वो पिछले साल का इनकम था, इस साल का नहीं है, तो इस साल से हम इसको हटा देंगे। तो हटा दिए, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, हटा दिए 3200 रुपये। तो सब्सक्रिप्शन से इस साल का 2013-14 में इनकम कितना है अभी इस कंडीशन में, यहाँ तक इस स्टेप में 36,200 रुपये इस साल का सब्सक्रिप्शन से इनकम है। क्लियर है? अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो यानी कि आपका वो पैसा जो है
वो एक तरह से एसेट होगा, क्योंकि मिलना है मतलब मिल तो चुका है, लेकिन एसेट तो है ना, कभी भी तो आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था ना, मिलना है तो क्या बन रहा है, आउटस्टैंडिंग यानी मिलना था, तो प्रीवियस ईयर में के बैलेंस शीट में तो ये एसेट होगा ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मिलना है एसेट होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना है 3200, ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। फिर से एक बार हम यहाँ पर समझाएंगे कि क्यों जाएगा 32 रुपये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। देखिए मिल गया इस साल, लेकिन अगर आप पिछले साल में चले जाओ, एक साल बैक आप चले जाओ और पिछले साल में आके आप खड़े हो जाओ अपने पास्ट में, और उस समय ये 3200 रुपये क्या होगा, तो उस समय तो आउटस्टैंडिंग था, तो उस समय के बैलेंस शीट में जाएगा, और उस समय का बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट तो ये है, तो यानी उस साल के पिछले साल के बैलेंस शीट में तो ये ज़रूर एसेट साइड में जाएगा। इनकम है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट क्रिएट करता है इनकम। यही अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी होता तो लायबिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन इनकम है तो एसेट बना रहा है। प्रीवियस ईयर में चले जाओ तो आप सोचोगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर था वो कहाँ दिखेगा, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, तो यहाँ दिखा दो एसेट साइड में 3200 रुपया, ठीक है, माइनस कर दिए। आगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और क्या चीज़ें देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो ये हो गया आपका, और इसका रेंट है, रेंट हटाते हैं अभी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर आर ₹4500। अब देखिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है 4500 रुपया है, ठीक है, 4500 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर। देखिए 4500 रुपये करंट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन है, अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है, लेकिन हम तो चल रहे हैं एक्रूवल से, और एक्रूवल कहता है, और एक्रूवल बेस्ड होता है मैचिंग पे। एक्रूवल पूछता है मैचिंग से, इस पर भी आएंगे। एक्रूवल कहता है मैचिंग से कि 4500 रुपये जो है वो हम प्लस करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनकम है। एक्रूवल किससे पूछता है, मैचिंग से, कि इनकम है इसलिए हम प्लस करना चाहते हैं। मैचिंग बोलता है कि क्या वो इस साल का है, तो एक्रूवल कहता है कि हाँ वो इस साल का है, यानी मैचिंग से पूछता है कि क्या कर दे। मैचिंग बोलता है कि हाँ वो इस साल का है, करंट ईयर का इनकम है, तो करंट ईयर का है तो उसको इनकम में तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको ट्रू, सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करना है, तो इस साल का जो इनकम है उसको इस साल का इनकम मानना होगा, इसलिए प्लस करना होगा। तो मैचिंग बोलता है प्लस कर दो, एक्रूवल यहाँ पे प्लस करता है, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो, तभी तो मिला नहीं है, तो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो पीछे का पीरियड का होगा, करंट होगा तो क्या कर देंगे, करंट ईयर का इनकम होगा तो प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दिया हमने। यहाँ पे कितना है 4200 है या 600 है, आई थिंक 600 है, 4500 है, 4500 यहाँ पर हाँ है, ठीक है। तो 36,200 सब्सक्रिप्शन से इनकम था, जिसमें 4,500 भी इस साल का आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब इनकम है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन से इनकम कितना हो जाएगा 40,700 रुपया। 40,700 रुपया सब्सक्रिप्शन से 2013-14 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका उसको इनकम हुआ। अब कहाँ जाएगा, करंट ईयर का है, मिलना है तो एसेट क्रिएट कर रहा है, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर लिख लो यहाँ पे 4500, ये होगा आपका ट्रीटमेंट, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, सारा होना भी चाहिए। अब बिना कंसेप्ट के पढ़ोगे तो प्लस माइनस तो आप एग्जामिनेशन में कर लोगे, लेकिन फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका, तो इस तरीके से ये होगा। बार बार आप कंफ्यूज ही रहोगे, प्लस करे माइनस करे, ये क्या करे वो क्या करे, इसलिए बात को समझो। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमने सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे कर लिया है। चलो आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका गिवन है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे
₹1000 दिया हुआ है। देखिए आपका हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया था, जिसमें हमने जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इनकम है, हम उसको पीएल के क्रेडिट में करते थे। ये भी जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी इनकम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ₹6000 इनकम है। अब लिखता है ब्रैकेट में कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, वो है आपका ₹50,000। अब ये जो इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, क्या आपने इन्वेस्ट किया और आपको इंटरेस्ट मिल गया? ऐसा तो नहीं है, आपने तो पहले इन्वेस्ट किया होगा पैसा। यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एसेट है और आपने तुरंत इन्वेस्ट नहीं किया होगा। तुरंत इन्वेस्ट करेगा, क्या आपने इन्वेस्ट करते के साथ आपको ₹6000 मिल जाएगा? तो ऐसा इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें भी बताना, हम भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किए, ₹6000 मिला, इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए, ऐसा कुछ, तब तो मज़ा आ जाएगा। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले से इन्वेस्टमेंट होगा आपका ₹50,000, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर में जरूर ये इन्वेस्टमेंट आपका दिख रहा होगा बैलेंस शीट में। तो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 50,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कितना आपने इन्वेस्ट किया, ₹50,000। क्या इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो फिर आगे भी आपका चलता रहेगा, नेक्स्ट ईयर में भी आपका वो आएगा। तो यानी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में तो ये दिखेगा ही, करंट ईयर के भी बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट दिखेगा, यहाँ पर भी, वहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ भी दिखेगा आपका। तो यहाँ भी आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹50,000। जैसे मान लो कोई फर्नीचर है, हमारे ही कॉलेज में या हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फर्नीचर है, तो प्रीवियस ईयर अगर फर्नीचर दिख रहा हो तो क्या इस साल खत्म हो जाएगा? क्या फर्नीचर घिस के एक साल में खत्म? नहीं। क्या कोई बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है, तो क्या ये बिल्डिंग यहाँ नहीं आएगा? वो भी आएगा। कोई भी फिक्स एसेट जो यहाँ होगा वो यहाँ भी आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक साल में पूरा आपका फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ रहेगा। तो जो यहाँ दिखेगा वो यहाँ भी दिखेगा। यानी इन्वेस्टमेंट अगर है यहाँ पर, तो यहाँ भी दिख रहा है कॉस्ट, तो क्या इन्वेस्टमेंट इस साल खत्म हो जाएगा? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आएगा और इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आएगा। ठीक है, और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए वो इनकम साइड में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, लाइन से चलते हैं एकदम। बैंक इंटरेस्ट है आपका, किधर दिखेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिखेगा। बैंक इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, कितना मिल गया है? ₹200। बैंक इंटरेस्ट कितना मिला है? ₹200 आपका इंटरेस्ट मिला है। तो पीएल में जैसे हम लोग करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ भी वही ट्रीटमेंट करेंगे। आपका इनकम है बाय बैंक इंटरेस्ट, रिसीट साइड में, यानी ये पैसा मिल चुका है, कितना? ₹200। तो वो मेरा इनकम है, इसलिए इनकम साइड में जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका फर्नीचर है ना, सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू दिया हुआ है ₹5,000 और 5,000 का फर्नीचर आपने बेचा है, और कितने में बेचा है? 2400 में बेचा है। साफ साफ दिख रहा है कि 5,000 के फर्नीचर को अगर 2400 रुपये में बेचोगे तो 2600 का नुकसान हो जाएगा। अब फर्नीचर देखिएगा आप एडजस्टमेंट में कहाँ गिवन है, तो देखिएगा ऑन 1/4/2013, यानी प्रीवियस ईयर में आपका कितना दिया हुआ है? क्लब हैड अ लैंड वैल्यू 50,000 एंड फर्नीचर वैल्यू 15,000। तो पिछले साल फर्नीचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि फर्नीचर तो आपका घिस के खत्म होगा नहीं। यहाँ पे फर्नीचर दिख रहा था कितना? 15,000 रुपये। ठीक है, ये, और आपने फर्नीचर जो रिसीट साइड में, रिसीट एंड पेमेंट है, यानी फर्नीचर आपने करंट ईयर में बेच दिया है। कितने का फर्नीचर बेचा है? फर्नीचर यहाँ भी है तो फर्नीचर यहाँ भी आएगा। आप यहाँ लिखो फर्नीचर, 15,000 का फर्नीचर यहाँ भी आएगा। अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से 15,000 का बुक वैल्यू का जो फर्नीचर है, उसमें से 5,000 के बुक वैल्यू का फर्नीचर आपने बेच दिया है, तो माइनस हो जाएगा 15,000 में से, लिख देते हैं सोल्ड, बिक गया कितना? 5,000 का। तो अब फर्नीचर कितने का बचा? 10,000 का फर्नीचर बचा। तो प्रीवियस ईयर तो 15,000 का था, 5,000 का बेचने पे करंट ईयर में 10,000 का फर्नीचर है यहाँ पे। अब ये जो 5,000 का फर्नीचर है, इसको हमने प्रॉफिट में बेचा
गेन में बेचा, गेन हुआ, इससे कोई फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। तो इस 5,000 के फर्नीचर को जो पैसा रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में दिया है 2400 रुपया, यानी 5,000 के फर्नीचर को 2400 में बेच दिया, तो बताइए 2600 को तो नुकसान हो गया। 5,000 का फर्नीचर था, 5,100 में बेचते तो 100 का हमें फ़ायदा होता। तो इधर लिखते प्रॉफिट या गेन ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, 100 रुपये यहाँ लिखते। अगर 5,100 में बेचते तो 100 का फ़ायदा, तो जो गेन ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर यहाँ लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 2400 में बेचा, तो यानी 2600 का नुकसान हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैसे? 5,000 का फर्नीचर माइनस बेचे कितना 2400 में, तो नुकसान कितने का हुआ 2600 का। इधर लिखते हैं। चलो ये ट्रीटमेंट इसका होगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया है, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।